गंगा यमुना का पानी पहुंचा रिहायशी इलाकों तक। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राहत सामग्री सहित जरूरी सुविधाएं की जा रही मुहैया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। नदियों का जल खतरे के निशान को छूने के लिए बेताब है। नदी के किनारे हजारों घर बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए। किसी का पूरा घर डूब गया तो कोई दूसरे मंजिल पर आश्रय लिए है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है या फिर नहीं? क्या बाढ़ पीड़ितों को मदद मिल रही है? इसके साथ ही बाढ़ का ताज़ा हालात क्या है, यह सब जानने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रयागराज के नवनियुक्त जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनसे जिलाधिकारी ने सीधे संवाद किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी भी वोट रहते व बचाव कार्य में लगाए गए हैं उन सभी वोटों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से बाढ़ पीड़ित लोगों से पूछ लें कि किसी को भोजन की ज़रूरत हो तो उसको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 किसी भी प्रकार की मदद के लिए बाढ़ पीड़ित को फ़ोन कर सकते हैं। अब सभी 7 रेस्क्यू सेंटर चल रहे हैं। इन सभी 7 रेस्क्यू सेंटरों में रहने वाले खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई। साथ ही पालतू जानवरों के लिए अलग से स्थान बनाया गया। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हो रहा। एसडीएम सदर और अन्य प्रशासनिक अमले के लोग उस बाढ़ग्रस्त मोहल्लों के निरीक्षण के लिए निकले हुए हैं। मौके मुआयना करने के साथ ही क्या आवश्यक संसाधन और किए जा सकते हैं, और जिला प्रशासन और अन्य नगर निगम द्वारा अन्य विभागों लगातार वो उस मोहल्ले का निरीक्षण कर रहे हैं। जो देख सकते हैं कि जिनका अगर देखा जाए तो प्रथम तल है जो मोहल्ले का, ये जो तराई के बने हुए जो आवास हैं इनके लगभग आधा हिस्सा डूब चुका है। आपने क्या जी हमने निरीक्षण किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी का दौरा कर लें, वहाँ पे राहत कार्य जितने हो रहे हैं उनका जायज़ा ले लें और जितने प्रभावित परिवार हैं एक बार उनसे संवाद कर लिया जाए। तो इसीलिए उसका जायज़ा लेने हम लोग गए थे। अभी छोटा बगाड़ा और बड़ा बगाड़ा जो मोहल्ला है उसको हमने देखा है और लगभग जो फर्स्ट लेन के जो नदी के किनारे के घर हैं तो वहाँ तक पानी गया है। अभी बहुत सारे लोग घरों में ही ऊपरी मंजिल पे रुके हुए हैं। उन सभी लोगों से हमने फीडबैक लिया है। जिन जिन को भी भोजन की आवश्यकता है तो वो अभी हमने हमारी तहसील की टीम को डायरेक्शन दिया है कि एक बार जितनी बोट्स यहाँ पे चल रही हैं उन बोट्स में लाउड स्पीकर के माध्यम से सब लोगों से पूछ लें और जिनको आवश्यकता है उनको तत्काल भोजन सामग्री उपलब्ध कराएं। क्योंकि लाइट भी कटी हुई है तो मोबाइल से कई बार कम्युनिकेशन होना मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी को कंट्रोल रूम का जो नंबर है 1070 मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को अवगत कराऊंगा, उस पर कॉल करें कोई भी इमरजेंसी होती है। तो हमारे 7 जगह पे रेस्क्यू सेंटर्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। यहाँ पे एक रेस्क्यू सेंटर है वो ऑपरेशनल है यहाँ से कुछ लोगों ने वहाँ पे मूव किया है, तो वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। उसका भी इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे और जिन लोगों के पशु हैं उनके लिए भी एक जगह पे व्यवस्था की गई है, उसमें उनके लिए भूसा चारा आदि की व्यवस्था हो जाए। एक अनुमान ये है कि पानी अब कल से घटा है तो कल तक हो सकता है कि और पानी घट जाएगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी और लोगों से लगातार हम लोग टच में रहेंगे। और आप मीडिया बंधुओं से भी अपील करेंगे कहीं पे भी अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कहीं फीडबैक देने की आवश्यकता है आप लोग भी हमें ज़रूर सूचना उपलब्ध कराएं। ये सर एक सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित है और वहाँ के लिए भी देखिए सभी जो हमारे एसडीएम्स हैं वो नोडल ऑफिसर हैं इसके लिए, तो उनके माध्यम से सभी प्रधानों को और लेखपालों को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ पानी भर रहा है लोगों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और एक चीज़ और हमने कही है कि जितने यहाँ पे प्रभावित परिवार हैं उनके जो वार्ड के मेंबर्स होंगे उन लोगों से, यहाँ के पार्षद होंगे उनसे भी लगातार फ़ोन करते रहें, टच में रहें और कहीं भी कोई इशू आता है तो तत्काल टीम्स मूव करें।
तो जितना ज़्यादा निरीक्षण करेंगे तो लोगों से डायरेक्ट फीडबैक भी लेंगे, जमीनी स्तर पे सब लोगों से पता लगता रहेगा, तो कोई कहीं पे भी कोई ऐसा इशू हम लोग आने नहीं देंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कितनी टीमें लगी हुई हैं जो एनडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ पे सक्रिय है, 4 बोट टोटल उनके पास हैं और पर्याप्त मात्रा में मैन पावर है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सभी लोग, उनको भी हम लोगों ने ये कहा है कि जब दिन में भी लगातार मूव कर रहे हैं तो कोई भी फीडबैक है वो हमें दें, तो वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और आगे भी अगर कोई आवश्यकता बढ़ती है तो टीम्स बढ़ने के लिए भी वो ऑन कॉल तुरंत प्रोवाइड हो जाती हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अभी पानी और बढ़ने की उम्मीद है बताते हैं? देखिए कल से पानी घटा है और यहाँ तो बारिश कम है। अगर ऊपरी क्षेत्र में बारिश होती है तो हम लोगों को पहले से हम लगातार इरिगेशन डिपार्टमेंट का डेटा हमारे पास आता रहता है। अभी पानी कल से घटा है तो आगे भी अभी यही अनुमान है कि पानी ऊपर घट रहा है तो यहाँ पे भी धीरे धीरे घट जाएगा।